देखो इधर, हाँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब, ये हम आज देख रहे हैं। पहला हम देख रहे हैं वीक वर्ब। वीक मतलब होता है कमजोर, जिसको कमजोर नहीं बोल सकते, जिसको हम अधिकतर यूज करते हैं, और इट इज वेरी कॉमन, जो बहुत ही आसान है समझना, ठीक है ना। ओके, अब इसमें क्या क्या आएंगे थोड़ा सा समझते हैं। ओके, हिंदी में सामान्यतः वीक वर्ब के पास्ट टेंस मतलब कि सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस के अंत में क्या आएगा, ईडी या टी। एग्जाम्पल के तौर पर बिलीव का क्या हो जाएगा, बिलीव्ड। क्लियर, क्या आया देखो, ईडी आया, मतलब कि पहले से इसमें ई है तो केवल क्या आ गया, क्या आ गया, ठीक है ना। और कीप का तो क्या आ जाएगा, कीप का। और मान लो ऐसे लिखा है CALL, कॉल, तो कॉल का क्या हो जाएगा, ईडी, कॉल्ड, ठीक है। तो जिस वर्ब के लास्ट में क्या आए, क्या है लास्ट में, डी आए, ईडी आए और टी आए, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक वर्ब। कोई समस्या, आगे बढ़े। ठीक, देखो यदि प्रेजेंट टेंस के अंत में डी है, प्रेजेंट टेंस मतलब कि जैसे कि यहां पर ये क्या हो गया, हाँ, जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस के अंत में डी है, मतलब कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में डी है, और पास्ट में उसका टी हो जाए तो वह वीक वर्ब जैसे कि कहलाएगा। जैसे देखो ये बेंट है ना, बेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेंट। ओके, जैसे कि और क्या होगा, BUILD, बिल्ड, इसको बिल्ड नहीं पढ़ते, क्या बोलते इसको, ठीक है ना। लेकिन सेकंड फॉर्म में कैसे बोलते हैं इसको, BUIL, ठीक है ना। तो कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके अंत में प्रेजेंट में क्या होता है, डी होता है, लेकिन सेकंड में क्या हो जाएगा, उसका टी हो जाएगा, तो हो जाएगा बिल्ड, सेकंड फॉर्म का जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबको समझने की जरूरत नहीं है वैसे तो। अब देखो यहाँ पर कि जिनके पास्ट टेंस में एक वॉवल घट जाए तथा प्रेजेंट टेंस के पास्ट में डी में सामान्य हो जाए, जैसे कि ब्लीड का ब्लड, फीड का फेड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये क्या है, ब्लीड मतलब कि बहना, खून बहना, ब्लीड, ब्लीडिंग हो रहा बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो ब्लीड हो गया फर्स्ट फॉर्म, तो उसका सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक ई हट जाएगा, ठीक बात है। तो ब्लड, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर MEET, मीट, समझ गए। ओके, MEET, मीट मतलब क्या हो गया, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, MAT, मैट। क्लियर है बात समझ में। तो ऐसे में भी सेकंड फॉर्म कहलाएगा जिनके अंत में डी या टी आता हो, जिनके अंत में डी या टी आता हो, क्या आता हो, डी या टी, और जिनके तीनों रूप एक से होते हैं, जैसे कि कट, पुट, जैसे कि किसी अंत में क्या आएगा, डी आएगा, टी आएगा, तो उसमें क्या हो, कई बार वो तीनों सेम होते हैं वर्ब उसके। जैसे कि एग्जाम्पल, कट भी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट, पुट भी फर्स्ट फॉर्म, पुट भी सेकंड फॉर्म और पुट भी थर्ड फॉर्म। तो ऐसे कुछ वर्ब होंगे जो वीक वर्ब के अंदर आएंगे। एक बार रिकैप कर लें, ठीक है। ओके, जिन वर्ब के, और समझना केवल इतना है, जिन वर्ब के अंत में डी, ईडी, टी आए वो क्या कहलाएगा, वीक वर्ब कहलाएगा, ठीक बात है। ओके, कई बार लास्ट में प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म में डी आता है तो लास्ट में क्या जाएगा, कई बार वो टी हो जाएगा, जैसे कि बेंड का बेंट, ओके, बिल्ड का बिल्ड। क्लियर, बाकी ये तो समझदार है, आप तुमको समझ ही गए, आगे बढ़े। ठीक, अब मान लो यहां पर तुमको दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग वर्ब, बहुत ही कॉमन स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है ना। देखो जिसके थर्ड फॉर्म में एन, जिसके थर्ड फॉर्म में क्या आता है, एन आता है। ओके, जैसे कि गिव, गेव, गिवन, तीनों अलग अलग है। स्ट्रॉन्ग मतलब कि थोड़ा सा मजबूत, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अराइज, अरोज, अराइजन, अराइज, अरोज, अराइजन। ओके, रन, रैन, रन, ठीक है। ओके, स्विम, स्वॉन, ओके, स्वॉन, इस तरीके से। क्लियर, तो कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब को पढ़ना पड़ेगा और वीक वर्ब को समझ जाएंगे, कहां, जहां डी, ईडी और टी आए वो क्या कहलाएगा, वीक वर्ब, बस। लेकिन इसमें क्या आएगा भाई, किसी में एन आएगा, ठीक है, जैसे कि गिव, गेव, गिवन। ओके, और इसमें क्या हो रहा है, जिसमें केवल वॉवेल का परिवर्तन होता है, जैसे कि अराइज का अरोज, देखो आई है, आई हट के क्या आ गया, तो आ गया, ठीक है ना। RUN, रन है तो रन हट के क्या आ गया, यहाँ पास आ गया। स्विम है तो क्या आ गया, स्वम आ गया। थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ता है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। तो अब ये रहा उसका लिस्ट, ठीक है। देखो लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब, अराइज, अरोज, अराइजन, अवेक, अवोक, अवोकन, बी, वॉज, बीन, कल बताया था ना, ठीक है ना। ओके, बियर, बॉर, बॉर्न, फिर बियर, ये काम आएगा सब ना। लिस्ट ऑफ वीक वर्ब बहुत आसान है, अब्यूज, अब्यूज, दोनों कई बार सेम होते हैं, ठीक है ना। अकंपनी, अकंपनीड, अक्यूज, अडिक्ट, अडिक्टेड, एडवाइस, एडवाइज्ड, ओके, अलाउ, अलाउड, आंसर, आंसर्ड, ये सिंपल है।
ठीक है, वो भी सिंपल है लेकिन उसको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। तो समस्या, ठीक है, या तो इसको तुम प्रिंट आउट कराओ चाहे तुम लिखो, ये तुम्हारे ऊपर मैं भेज दूंगा। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। प्रिंट आउट मत कराते रहना, लिख भी सकते हो।